हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश जहांगीर आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी रीजनिंग विद प्रकाश सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने रीजनिंग में क्लॉक यानी घड़ी टॉपिक स्टार्ट किया था और घड़ी में अभी तक हमने 3 कंडीशन पढ़ी है। पहली ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन, दूसरा सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, और जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था राइट एंगल यानी समकोण। जिस विद्यार्थी ने अभी तक जो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं या तीनों क्लास नहीं लिए वो पहले उनको देखो। आज की हमारी क्लास जो रहेगी इमेज टाइम यानी प्रतिबिंब समय से रिलेटेड रहेगी। देखो ध्यान दो, इमेज टाइम क्या होता है। इमेज टाइम की यदि हम बात करते हैं तो देखो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर का मतलब दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। सेकंड होता है देखो वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब। तो देखो ध्यान दो, इमेज टाइम की यदि हम बात करें तो इमेज टाइम 2 प्रकार के होते हैं, यानी प्रतिबिंब समय है जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है मिरर इमेज टाइम यानी दर्पण प्रतिबिंब समय। सेकंड होता है वाटर इमेज टाइम यानी जल प्रतिबिंब समय। अब देखो मिरर क्या होता है, जल क्या होता है, सभी जानते हैं। मिरर की यदि हम बात करें तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक घड़ी का समय देगा या घड़ी बनी हुई आएगी, उस घड़ी का मिरर में समय क्या होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मिरर इमेज टाइम। तो देखो ध्यान देना, आपको मान लो ऐसे कोई घड़ी दे दी और उसमें जैसे ये 9 बजे हैं। कितने बजे हैं? 9। और आपको एग्जाम में कह दे कि जब 9 बजते हैं तो उस समय घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय यानी मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो देखो ध्यान देना, दर्पण प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है? साइड में। हमेशा कहाँ पे बनेगा? साइड में बनेगा। तो आप इसको उल्टा करते हो तो राउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुई हमेशा कहाँ पे चली जाएगी? इस साइड में। और ये कहाँ पे रह जाएगी? यहाँ पे। ये घंटे वाली सुई और ये कौन सी? मिनट वाली सुई। जब इसमें ओरिजिनल घड़ी में 9 बजे थे तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय कितना हो जाएगा? 3 बजे। कितना हो जाएगा? 3 बजे। तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है? साइड में। देखो ध्यान दो, जल प्रतिबिंब की यदि हम बात करें तो जल प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है? नीचे की तरफ। कहाँ पे बनता है? नीचे की तरफ। जैसे मान लो आपको दे दिया ए ऐसे और इसका कह दे कि भाई जल प्रतिबिंब बनाओ, यानी इसका वाटर इमेज क्या होगी, तो आपको इसको कहाँ पे उल्टा करना है? नीचे की तरफ। तो इसकी जो जल की इमेज है, वाटर इमेज है, वो हमेशा कहाँ पे बनेगी? नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से जो इमेज टाइम है, प्रतिबिंब समय है, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला मिरर इमेज जो हमेशा कहाँ पे बनेगा? साइड में। दूसरा वाटर इमेज जो हमेशा कहाँ पे बनता है? नीचे की तरफ। अब एग्जाम में देखो ध्यान देना, आपके मान लो जैसे ये क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप घड़ी बनाओगे फिर उसको उल्टा करोगे तो देखो आधी जिंदगी उल्टे होने में लग जाएगी। तो आपको मैं तरीका ऐसा बताऊंगा जिससे टाइम भी कम लगे और आपको घड़ी भी न बनानी पड़े। तो हमेशा देखो ध्यान रखना, जो दर्पण प्रतिबिंब है, जो मिरर इमेज है, वो हमेशा कहाँ पे बनती है? साइड में। और जो जल प्रतिबिंब है वो हमेशा कहाँ पे बनता है? नीचे की तरफ। चलो यहाँ तक नोट करो। नेक्स्ट देखो, मिरर इमेज टाइम की यदि हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब समय की, तो दर्पण प्रतिबिंब समय हमेशा कहाँ पे बनता है? साइड में। देखो जब भी किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना हो तो उस समय को आप ध्यान में रखना, 11:60। 11:60 में से आप क्या कर देना? घटा देना। तो जो भी बचेगा वो हमेशा क्या आ जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब समय यानी मिरर इमेज टाइम। कितने में से? 11:60 में से। देखो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पहला कि यदि घड़ी का वास्तविक समय, घड़ी का
वास्तविक समय, वास्तविक समय का मतलब क्या होता है? एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम मान लो 4:30 है, 4:30 है कि घड़ी का वास्तविक समय यानी एक्चुअल जो टाइम है वो कितना है? 4:30। तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय, दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करो, यानी उस घड़ी का मिरर इमेज टाइम क्या आएगा। तो मैंने क्या कहा था? उस समय को कितने में से घटा देना? 11:60 में से। तो देखो ध्यान दो, 11:60 में से 4:30 यदि आप घटाते हो तो देखो ध्यान दो, मिनट में से मिनट घटते हैं तो कितने बचेंगे? 30। और 11 में से जब 4 माइनस होता है तो कितना बचेगा? 7। तो उस घड़ी का जो मिरर इमेज टाइम है वो क्या आ जाएगा? 7:30। क्या आ जाएगा? 7:30। तो आप क्वेश्चन क्या था कि घड़ी का वास्तविक समय यानी एक्चुअल टाइम 4:30 हो तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय यानी मिरर इमेज टाइम क्या आएगा? तो आप कितने में से घटाओगे? 11:60 में से। 11:60 में से 4:30 घटाओगे तो क्या बचेगा? 7:30। यदि मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय यानी मिरर इमेज टाइम आपको दे रखा है, मान लो 7:35। 7:35। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि घड़ी का मिरर इमेज टाइम दर्पण प्रतिबिंब समय 7:35 है तो उस घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करो। क्या करना है? इस घड़ी का वास्तविक समय यानी एक्चुअल जो टाइम है वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको वास्तविक समय देकर मिरर इमेज टाइम पूछे तो भी आप कितने में से घटाओगे? 11:60 में से। यदि आपको मिरर इमेज टाइम दर्पण प्रतिबिंब समय देकर वास्तविक समय पूछे तो भी कितने में से घटाओगे? 11:60 में से। तो आपको वास्तविक समय प्राप्त करना है। तो देखो ध्यान दो, 11:60 में से कितना घटाना है? 7:35। तो देखो ध्यान दो, 60 में से 35 गए, कितने बचते हैं? 25। और 11 में से 7 गए, कितने बचते हैं? 4। तो उस घड़ी का वास्तविक समय क्या आ जाएगा? 4:25। वापस देखो ध्यान दो, आपको मिरर इमेज टाइम दे रखा था 7:35। पूछा क्या था? वास्तविक समय। तो देखो सेम ही होता है, भले मिरर इमेज टाइम पूछे या वास्तविक समय पूछे तो हमेशा किस में से घटाओगे? 11:60। 11:60 में से 7:35 घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4:25। ये इस घड़ी का क्या हो जाएगा? वास्तविक समय। चलो यहां तक नोट करो। नेक्स्ट देखो, पहला पढ़ लिया दर्पण प्रतिबिंब समय यानी मिरर इमेज टाइम। अब नेक्स्ट है वाटर इमेज टाइम यानी जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय की यदि हम बात करें तो जल प्रतिबिंब समय हमेशा कहाँ पे बनता है? नीचे की तरफ। जब भी आपको जल प्रतिबिंब समय यानी वाटर इमेज टाइम पूछे तो आप हमेशा क्या करना? 17:90 या 18:30 में से घटा देना। 17:90 या 18:30 में से क्या कर देना? घटा देना। किसके लिए? जल प्रतिबिंब समय यानी वाटर इमेज टाइम। दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपने किस में से घटाया था? 11:60 में से। तो देखो 17:90 या 18:30 एक ही होता है। यदि समय 30 मिनट से ऊपर का हो, समय 30 मिनट से ऊपर का हो तो आप इसमें से घटा देना, और मिनट का समय यदि 30 से कम है तो आप इसमें से घटा देना, दोनों एक ही है। तो 17:90 या 18:30 में से क्या कर देना? घटा देना। भले ही वो वास्तविक समय पूछे, भले ही वो आपको जल प्रतिबिंब समय पूछे, दोनों के लिए क्या है? एक ही तरीका है।
जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया, यदि घड़ी का वास्तविक समय यानी एक्चुअल टाइम मान लो 9:45 है, 9:45 है, तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय क्या आएगा। इफ एक्चुअल टाइम तो है 9:45, देन फाइंड आउट वाटर इमेज टाइम यानी जल प्रतिबिंब समय क्या आएगा। आपको वास्तविक समय दे रखा है 9:45। देखो इसमें से घटाओगे तो 30 में से 45 घटाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो आप किस में से घटा देना, 17:90 में से। देखो ध्यान दो, 17:90 में से 9:45 घटाते हो तो मिनट में से हमेशा क्या घटते हैं, मिनट। तो 90 में से 45 गए तो कितने बचते हैं, 45, और 17 घंटों में से 9 घंटे घटते हैं तो कितने बचते हैं, 8। तो इसका देखो ध्यान दो, जल प्रतिबिंब समय क्या आ जाएगा, 8:45। घड़ी का वास्तविक समय 9:45 है, तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय कितना आएगा, 17:90 में से 9:45 घटाओगे तो क्या आएगा, 8:45। नेक्स्ट देखो ध्यान दो, आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि घड़ी का जल प्रतिबिंब समय 10:15 है, 10:15 है। यदि घड़ी का वाटर इमेज टाइम 10:15 है, तो उस घड़ी का वास्तविक समय यानी एक्चुअल टाइम क्या आएगा। मैंने क्या कहा था, भले वास्तविक समय देकर जल प्रतिबिंब समय पूछे या जल प्रतिबिंब समय देकर वास्तविक समय पूछे, हमेशा किसमें से घटाते हैं, 17:90 या 18:30। तो यहाँ पे जल प्रतिबिंब समय आपको दे रखा है 10:15 और आपको पूछा क्या वास्तविक समय। तो देखो ध्यान दो, मिनट का समय है वो 30 से पहले का है, तो आप 18:30 में से घटा दो। देखो 18:30 में से 10:15 घटाते हो तो मिनट में से मिनट गए तो 15, 18 में से 10 गए तो कितने, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8:15, 8:15। क्वेश्चन था घड़ी का जल प्रतिबिंब समय 10:15 है, तो उस घड़ी का वास्तविक समय क्या आएगा। तो देखो ध्यान दो, 18:30 में से 10:15 घटाएंगे तो 30 में से 15 घटते हैं तो कितना बचेगा, 15, और 18 में से 10 गई तो कितने बचते हैं, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8:15। तो ये जो हमने पढ़ा था वो प्रतिबिंब समय से रिलेटेड पढ़ा था, यानी इमेज टाइम कितने होते हैं, 2, पहला दर्पण और दूसरा जल, एक मिरर और सेकंड कौन सा था, वाटर इमेज टाइम। मिरर की यदि हम बात करें तो उसको किस में से घटाते हैं, 11:60 में से, और जल की यदि हम बात करें तो किस में से घटाएंगे, 17:90 या 18:30। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट नोटिफिकेशन। धन्यवाद।